हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप सभी एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हमारा परिवार जो है टॉपिक का नाम है उससे संबंधित भी देखने वाले हैं और जो बाल विकास है उसके भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एग्ज़ाम जो है 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है ना, और आज हो गई है 22 अक्टूबर। लगभग आपके पास 17-18 दिन है, तो आप पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है परिवार यानी कि फैमिली। ठीक है, परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें माता पिता, बच्चे और नौकर शामिल होता है। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई या लघुत्तम इकाई होती है। ठीक है, परिवार में पति, पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक होता है। यदि इनमें से कोई एक भी अनुपस्थित होता है तो यह गृहस्थी कहलाती है। अर्थात सभी परिवार गृहस्थी होते हैं परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक जैविक इकाई के रूप में हमारा एक परिवार वह समूह है जिसमें महिला पुरुष को यौन संबंधों की स्थापना और संतान पैदा करने के लिए सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं परिवार की परिभाषाएं। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मैकाइवर के अनुसार परिभाषा दी जाएगी वहां पर कि ये परिभाषा किसने दी थी। ठीक है, तो आपको देखिए लगाना है परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये मैकाइवर पेज के अनुसार दी गई है परिभाषा। ठीक है, अगली है क्लेयर के अनुसार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। ठीक है, ये किसने दिए? क्लियर ने। ठीक है, मजूमदार के अनुसार परिवार उन व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबंध रखते हैं और स्थान, हित व पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। ठीक है, अगला है कर्वे के अनुसार भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से होता है। ठीक है, ये कर्वे के अनुसार दी गई। इलियट और मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर एक सामाजिक संगठन है। ये दिया होगा कि परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर एक सामाजिक संगठन है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो आपको लगाना है इलियट और मेरिल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम परिवार की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ फैमिली। ठीक है, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति समाज का निर्माण परिवार सभी इकाई से होता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार के लिए व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, वो परिवार के बड़े से बड़ा त्याग करता है। ठीक है, भावनात्मक आधार, परिवार में दया, प्रेम, सहयोग एवं सहिष्णुता, त्याग एवं बलिदान आदि की भावनाएं पाई जाती है। ठीक है, परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि होने के कारण व्यक्ति परिवार की सदस्यता त्याग करता है। अर्थात परिवार अस्थायी संस्था है परंतु एक संस्था के रूप में यह स्थायी भी है। ठीक है, सीमित आकार, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना, विवाह एवं यौन संबंध, विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री पुरुष संतान को जन्म देकर परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। ठीक है, यानी कि बाल विकास की। पहला क्वेश्चन हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई पियाजे के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को जाता है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, ये स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है, तो ये बौद्धिक विकास का है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। ठीक है, अगला है विकास का अर्थ, अभिप्राम अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।